हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो आरबीआई डीएसआईएम के पार्ट 1 में जो एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट से आया था, हम उसकी चर्चा आज फिर से करने वाले हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उन सभी कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। कैसा भी कमेंट्स हो उसको मैं एज अ पॉजिटिव लेता हूं। और फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी चैनल के लिए या किसी भी और इंस्टीट्यूट के लिए, तो फीडबैक में ही पता चलता है कि हमें क्या कमियां हैं और आगे से उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास मेरा जारी रहेगा। तो अभी आपको मैं पूरा बताता हूँ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रियल रूट के लिए सॉल्व करेंगे। और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि अगर जनरल कैंडिडेट का स्कोर 58.33 जा रहा है तो क्या वो मेंस के लिए तैयारी करें। तो देखिए, इतने स्कोर पे आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप एज ऑफ बाउंड्री पे हैं आप कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप 60 प्लस हैं तो डेफिनेटली आपका आरबीआई डीएसआईएम का प्री निकलना चाहिए। ठीक है, बाकी तो एग्ज़ाम के लेवल पे और कैंडिडेट के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन पिछले 3 साल के अगर रिकॉर्ड को हम देखें तो लगभग इसी के आसपास हमारा प्री का मेरिट रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पार्ट 1 का ये कमेंट रेजोल्यूशन सेक्शन है और इसके बाद पार्ट 2 में हम आपके लिए कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस और लेकर आएंगे। और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन था क्या, इसमें 2 रैंडम वेरिएबल थे जो यूनिफॉर्म -1 को फॉलो करते थे। तो इनका जो पीडीएफ बनेगा वो क्या बनेगा, fx = 1/2 एंड fy = 1/2। ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं, इसलिए हम इनके जॉइंट पीडीएफ को इनके सेपरेट यानी मार्जिनल से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो अभी हम फिगर की बात ना करें, सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी इक्वेशंस क्या बनी थी। तो जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसमें आया था p² > q। ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। हमने p को x एक्सिस पे रखा है और q को y एक्सिस पे, तो हम इसको x² y भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन था p and q फॉलोज यूनिफॉर्म -1 और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2px + q = 0 की रियल रूट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से हम लोगों ने b² - 4ac को > 0 किया है, p को x एक्सिस पे रखा है और q को y एक्सिस पे, तो हम इनको x और y से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी हमें ये कैलकुलेट करनी है। अब हम बात करते हैं फिगर की। फिगर में हमने जितनी रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, जैसे कि अगर p को x से रिप्लेस किया है तो x -1 से 1 है, y की बात करें तो ये भी -1 से 1 है, और अगर एक और इनइक्वालिटी की बात करें जो ये है, जिसको हम लिख सकते हैं s² > y, तो इसके फिगर की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो जॉइंट मार्जिनल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटायर एरिया 1 होना चाहिए। तो ये 0 से 1 है, ये 0 से -1 है, और ये 0 से 1, ये 0 से, तो ये पूरा एरिया है। और इसका जो पीडीएफ आ रहा है वो 1/4 आ रहा है। तो अगर 1/4 पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप ग्राफिकल मेथड से देख सकते हैं कि चारों सेक्शन का एरिया 1 1 1 है, और जब ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा, और 1/4 × 4 यानी इंटीग्रेट करने के बाद जो एरिया आएगा वो कैंसल आउट होकर 1 आ जाएगा। तो इतना तो आप समझ गए हैं कि ये एक जॉइंट पीडीएफ का स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है। रेंज हमने ये x एक्सिस पे -1 से 1 ले रखी है, और ये y एक्सिस की रेंज है जो कि -1 से 1 है। इसके अलावा जो इनक्वालिटी थी, अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं यानी x² > y का, तो ये ग्राफ जो आपका आया है ये है x² > y का। और अगर हम इस सेक्शन का इंटीग्रेट करते हुए एरिया निकालें जॉइंट पीडीएफ 1/4 लेते हुए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सेक्शन का तो एरिया आसानी से निकल आएगा। इस सेक्शन के एरिया के लिए हमको इस तरीके से स्टार्ट करना होगा। मतलब हम 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है कि हम सिर्फ इस वाले का एरिया निकाल लें और इंटायर एरिया 1 है,
तो क्यों ना हम 1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये एरिया हमें मिल जाएगा। दोनों ही तरीक़ों से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। अगर इन दोनों को आप करते हैं और इसमें ये 1 + 1 ऐड करते हैं तो भी आंसर आएगा, या 1 से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे करेंगे हम लोग। तो x² > y की प्रोबेबिलिटी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x² < y में। x² < y में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है x is < √y और ये -√y। तो चलिए नए फिगर की बात करते हैं जिसमें हमारा x² > y नहीं बल्कि <y है। <y के लिए इसे हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो यहाँ पे 1 माइनस दिस क्वांटिटी। तो ये है अगला फिगर आपका जो रिवर्स है जस्ट पहले वाले फिगर का। अब की बार हम इस वाले एरिया के बारे में बात करेंगे और फिर इसे 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे हम इसका निकाल सकते हैं एरिया, ये देखते हैं। इसके एरिया को निकालने के लिए हम दो तरीके की लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। पहली लिमिट ये होगी कि हम x एक्सिस को फुल लेंथ पे ले लें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 to 1, और y को हम इस तरीके से लें, यानी इस लाइन से लेकर इस कर्व तक। तो भी हम इसके आंसर को हम दोनों तरीके से आपको करके दिखाएंगे। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम इसमें x की रेंज को फुल ना करके y की रेंज को फुल कर लेते हैं, यानी y की रेंज ये कर लेंगे हम 0 to 1, और फिर x की रेंज ये कर लेंगे इस ग्राफ से इस ग्राफ तक। तो भी हमारा पूरा का पूरा एरिया ये निकल आएगा। तो चलिए अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इसका एरिया आएगा। हमारे पास x और y का जॉइंट PDF है fxy, वैल्यू है 1/4, और लिमिट लेते हैं पहले हम इस तरीके की जो भी हम आपको फिगर में दिख रही हैं। तो इसमें हम y की रेंज को ले रहे हैं 0 to 1, और x की रेंज क्या होगी। तो इस इक्वेशन की बात करें, ये इक्वेशन है x² = y, और हमें लेना है y की रेंज। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, सॉरी ये x की रेंज यहाँ से यहाँ तक। तो x की रेंज यहाँ से क्या आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, यानी इधर वाले हिस्से को हम -√y लिखेंगे और इधर वाले को √y। तो ये रेंज हो जाएगी -√y to √y, और हमारा जॉइंट PDF है 1/4 dx एंड dy। 1/4 कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये लिमिट 0 to 1 पहली, और ये दूसरी लिमिट जो x की है -√y से √y। अब यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर कोई क्वांटिटी -a to a है और यहाँ का फंक्शन इवन है तो हम इसे 0 to a 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन इवन है, ये कैसे पता चलेगा। तो इवन फंक्शन वो होता है जिसकी पावर हम 2n के फॉर्म में लिख सकें, यानी फंक्शन fx में अगर हम माइनस पुट करें तो भी ये फंक्शन चेंज ना हो, यानी x की जगह -x पुट करें फिर भी हमें fx ही मिले, और अगर x की जगह -x पुट करने पर हमें -fx मिलता है तो ये ऑड फंक्शन होता है। अब यहाँ का फंक्शन तो कांस्टेंट है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो इस fxy पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। या इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि इसकी पावर 0 है। वैसे इवन फंक्शन आप कैसे देख सकते हैं, अगर स्क्वायर है तो माइनस पुट करने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर पावर 4 है तो भी माइनस पुट करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी पावर इवन होनी चाहिए। तो इवन को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक वैल्यू ये भी आती है जब n की वैल्यू 0 हो, यानी पावर 0 होगी अगर फंक्शन की तो भी वो इवन माना जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन है और x की पावर 0 है तो भी हम इसको इवन फंक्शन मान सकते हैं। तो अगर हम इसे इवन मानते हुए इंटीग्रेट करते हैं तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलने वाला है, 0 से √y और 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स कांस्टेंट वैल्यू हम इसे बाहर कर लेते हैं, और अभी यहाँ पर dx और dy एज इट इज़ रहेगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 1 है, इंटीग्रेशन में ये x के बराबर आएगा, और जब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी √y, ये 1/2 हो जाएगा 0 to 1 और √y dy, यानी x का इंटीग्रेशन हो चुका है।
रूट वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1/2 और इंटीग्रेशन में ये आएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 1/2। और चलिए इस पे लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, तो 1 पे ये 1 रहेगा और 0 पे 0 हो जाएगा, यानी केवल हम कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू आ रही 1/3, और अभी तो इसे हमें 1 से माइनस भी करना है। तो अगर हम 1 - 1/3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/3, और यही आंसर मेन है। पिछली बार में गलती ये हुई थी कि हमने लिमिट 0 से 1 ना लेकर -1 से 1 ली थी। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ बनाकर करें तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जो बच्चे आईएसएस का या आरबीआई डीएसआईएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड अप्रोच की। सेकंड अप्रोच में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे और अब की बार लिमिट को चेंज करेंगे, तब देखेंगे आपकी आंसर आपका अभी भी वही आएगा। चलिए देखते हैं सेकंड अप्रोच। तो अब की बार हम रेंज -1 to 1 ले लेंगे x की, और y की रेंज हम क्या लेंगे, इस लाइन से इस लाइन तक। यानी इसको अगर हम देखें तो ये है x² = y, तो y स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, x² से, और जा कहाँ पे रहा है 1 तक। तो ये हो जाएगा x² to 1 1/4 इज द जॉइंट PDF ऑफ x एंड y dx एंड dy। तो पहले ये इंटीग्रेशन किसका है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, -1 to 1, ये y के रिस्पेक्ट में होगा। 1/4 कांस्टेंट क्वांटिटी है, अंदर 1 बचेगा, 1 की जो लिमिट होगी इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, और लिमिट लगाएंगे x² to 1। अब देखिए 1/4 -1 to 1, और लिमिट पुट करने पर ये बन गया 1 - x² dx। चलिए अब इसकी वैल्यू देखते हैं। तो बात करते हैं इस फंक्शन के इवन होने की। तो पूरे फंक्शन में x की जगह -x पुट करिए, देयर इज़ नो चेंज, तो फंक्शन इवन है। और अब फंक्शन इवन है तो हम इसे 2 times 0 to 1 लिख सकते हैं। अब बात है इसकी इंटीग्रेशन की। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो रहा है और इसका हो जाएगा x³ 3। लिमिट ऑपरेट होगी 0 to 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा 1/2। और अब अगर हम लिमिट 1 और 0 पुट करते हैं तो क्या होने वाला है, 1/2 1 - 1/3, 0 पर सारे 0 जाएंगे, और ये आया 2/3 मीन्स 1/3। फिर अभी 1 से सब्ट्रैक्ट करना इसे बाकी है, तो जब 1 से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2/3। तो अब जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन में 2/3 टिक किया है उन सब के आंसर्स एकदम सही हैं 100%। और अभी भी अगर इस क्वेश्चन में किसी को कहीं कोई डाउट है इवन ऑड फंक्शन को लेकर, लिमिट को लेकर, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, फिर हम अगले सेशन में इस बात को भी क्लियर कर देंगे। तो अब पार्ट 2 में हम आपके लिए अगले कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे विद डिटेल डिस्कशन, ताकि आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।